आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भगवत गीता के वास्तविक ज्ञान द्वारा परमात्मा का दर्शन। हम सब जब भगवत गीता को पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें उसके पहले अध्याय में देखने को मिलता है कि पांडव और कौरव दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं और अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को अपनी व्यथा सुनाते हैं और धृतराष्ट्र महल में बैठकर अपने मंत्री संजय से युद्ध का हाल चाल लेते हैं। हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में जब यह सब चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें लगता है यहाँ पे हमें युद्ध के विषय में बताया गया है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होता है। जैसा हमको वहाँ पे युद्ध दिखता है वैसा किसी प्रकार का युद्ध वहाँ पे दिखाया नहीं गया है। वह हमें केवल समझाने के लिए दो प्रकार की सेनाएं दिखाई गई हैं। वहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का पूरा जो 18 अध्याय और 700 श्लोक होते हैं सब हमारे अंतःकलह के पर आधारित विषय है। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में धृतराष्ट्र के विषय में बताया गया है। पहला कुरुक्षेत्र के विषय में बताया गया है। कुरुक्षेत्र का अर्थ यहाँ पे होता है हमारा संपूर्ण शरीर और धृतराष्ट्र का अर्थ है हमारा मन जो बचपन से अंधा है। और मंत्री संजय का अर्थ है संयम, हमारा संयम। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का अर्थ है हमारा मोह। और इसके अलावा दोनों सेनाएं, कौरव की सेना और पांडव की सेना। कौरव की सेना का अर्थ है यहाँ पे हमारे राक्षसी स्वभाव, हमारे विकार। और पांडव की सेना का अर्थ है हमारे दैवी गुण, हमारे सात्विक गुण। अर्जुन का अर्थ है हमारे अनुराग। जब हम किसी चीज़ की पाने की इच्छा रखते हैं, जैसे अर्जुन ने रखा है, तो हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवान को अपना गुरु मानकर जब हम अनुरागी अर्जुन जैसा अपने आत्म तत्व को जानने के लिए इच्छुक होते हैं तो हमें पहले हमारे विषय में जो हमारा शरीर कुरुक्षेत्र है और हमारे दोनों विकार कौरव और पांडव जो राक्षसी और दैवी स्वभाव होते हैं के द्वारा युद्ध होगा, उसके विषय में पूरा संपूर्ण भगवत गीता आधारित है। पहले अध्याय में कुछ 8-10 नामों को लिया गया है श्रीमद् भगवत गीता में, जिसका अर्थ हमने पढ़ा। उसके बाद दूसरे अध्याय से सब नाम गायब हो जाते हैं, केवल अर्जुन नाम रह जाता है, अनुराग जिसका अर्थ है अनुराग, वही नाम रह जाता है। और हम उसके बाद सब अपने विकारों को, जैसे लोभ, क्रोध, मोह, माया, राग, द्वेष, काम वासना को
कैसे छोड़कर हम आगे बढ़कर भक्ति योग, कर्म योग और प्रकृति के 3 गुण रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, उसके बाद हमारा अनुराग विराट स्वरूप देखने का मन करता है भगवान का, वो दिखाया गया है। उसके बाद हम पूरा ज्ञान लेते हुए लास्ट में हमें कैसे अपने आत्म ज्ञान का अनुभव होता है उसके बारे में बताया गया है। कैसे हम अपने आत्म ज्ञान को प्राप्त कर परम आनंद परमानंद की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। सब पूरा भगवत गीता इसी पे आधारित है। हम आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को समझकर हम सब भगवत गीता को पढ़कर अपने जीवन को आनंद और परमानंद बनाएंगे। धन्यवाद।